खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्तल पुश्त रहती है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब शादमान होंगे, खुश होंगे। आमीन। मेरे साथ निकालिए वाइस की किताब, अमसाल की किताब के बाद वाइस की किताब, उसका पहला बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। खुदा के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, शाह यरूशलेम दाऊद के बेटे वाइस की बातें। बातिल ही बातिल, वाइस कहता है बातिल ही बातिल, सब कुछ बातिल है। इससे पहले कि मैं इस पैसेज को कुछ आपके सामने बयान करूं, अगर हम इस किताब का कुछ मुख्तसर सा जायजा लें तो हमें समझ आ जाएगी कि दर हकीकत वाइस की जो किताब है इसका मकसद क्या है। वाइस जो है दर हकीकत ये सुलेमान ही है, क्योंकि इसके अंदर जो उसने बातें की कि मैंने अपने लिए बड़ी इमारतें बनाई, जितने भी बातें हैं वो सब सुलेमान के साथ। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि पहली आयत में बताया गया कि ये दाऊद का बेटा है, तो दाऊद के जितने भी बेटे हैं उनमें सबसे नामवर सुलेमान ही। तो इसलिए ये बात माननी पड़ती कि ये किताब जो है ये सुलेमान ने ही लिखी है। वाइस कहते हैं वाज करने वाले को। इस किताब का जो खास मौजू है वो ये है कि एक इंसानी तहकीक है। इसके अंदर वो खुदा का नाम जरूर लेता है, लेकिन वो कहता है कि मैंने अपने दिल में ये सोचा, मेरे दिल में ख्याल आया कि जमीन पर आसमान के नीचे जितने भी काम होते हैं उनकी दरियाफ्त करूं, उनको खोजूं कि दर हकीकत ये है क्या। तो इस किताब का जो मकसद और मौजू है वो ये है, एक ऐसे इंसान की जुस्तजू और तलाश जो जिंदगी का मकसद हासिल करना चाहता था खुदा के बगैर। ठीक है जी। उसने जितनी भी बातें इसके अंदर की हैं ये इसकी अपनी जाती तरजीहात हैं, इसके अपने जाती इसके ख्यालात हैं, लेकिन इसके अंदर आखिर में जाकर वो अपनी सारी तहकीक का निचोड़ बयान करता है। तो वाइस की किताब जो है उसके अंदर सुलेमान कहता है कि इंसान की जिंदगी जो है और इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ बातिल है, उसकी हकीकत कुछ नहीं है। और इसकी जो 8वीं आयत है ये बड़ी गौर तलब है। वो कहता है सब चीजें मांदगी से पुर हैं। मांदा होना, थक जाना, मतलब हर एक चीज जो है वो अपने जवाल की तरफ रमा दमा है। अगर आपने अपनी जिंदगी के अंदर कभी मुशाहिदा किया है, मैं आपको एक बात बताऊं, आप किसी भी बात के लिए मुशाहिदा कर सकते हैं। ये स्लीप लटकी हुई देख रहे हैं, इसके ताल्लुक से अगर मैं आपसे पूछूं, आप सब अपना अपना मुशाहिदा बयान करेंगे, आपकी अपनी अलग राय होगी कि जी ये स्लीप का मकसद क्या है, ये लकड़ी कैसी है। कोई इसको किसी तरीके से देखेगा, कोई किसी तरीके से देखेगा। सो हर कोई जिंदगी को मुख्तलिफ जाविये और एंगल से देखता है। और वाइज ने यानी सुलेमान ने भी जिंदगी को इस जाविये से देखा कि ये जिंदगी जो है ये मांदगी की तरफ जा रही है। और वो कहता है सब चीजें मांदगी से पुर हैं। एक बच्चा जब अस्पताल में पैदा होता है लोग बड़ी खुशी मनाते हैं। अब ये बच्चा जो है ये बड़ा होगा और एक वक्त ऐसा आता है कि वो बच्चा चलना फिरना शुरू कर देता है, फिर वो कुछ बड़ा होता है, स्कूल जाता है, फिर उसके बाद वो जब कुछ कद काट में बढ़ता है तो उसकी माँ उसके बाप उसको छोटे मोटे काम बताना शुरू कर देते हैं, बाजार जाके सौदा लाना शुरू कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता वो जवान हो जाता है, उसके माँ बाप को फिक्र होती है कि इसकी शादी करें। जब उसकी शादी करने के लिए सोचते हैं उससे पहले वो उसके रोजगार के लिए फिक्रमंद होते हैं, नौकरी भी उसको मिल जाती है, उसकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, फिर वो अपने बच्चों की फिक्र में पड़ जाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ उसे ये पता ही नहीं चलता कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। और कुछ ही सालों के बाद उसके बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं, उसके जिस्म की कुव्वत कम होना शुरू हो जाती है और उसकी आंखों पे चश्मा लग जाता है, आंखें भी धुंधलानी शुरू हो जाती हैं, बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और वो शख्स जो है आहिस्ता आहिस्ता अपने इस जमीनी सफर को खत्म करने की तरफ चला जाता है। और फिर कुछ वक्त के बाद उसको बीमारियां घेर लेती हैं, क्योंकि उसका जिस्म कमजोर हो जाता है, इसलिए बीमारियों के पास एक उसके लिए वो आसान टारगेट होता है वो बंदा, क्योंकि उसके जिस्म में कुव्वत मुदाफत कम हो जाती। तो उसने जितनी भी बातें की हैं उसके अंदर वो कहता है कि सूरज निकलता है, सूरज गुरूब हो जाता है, दरिया जो है वो समंदर में गिर जाते हैं तो भी समंदर भर नहीं जाता। वो कहता आंखें जो है वो देखने से सैर नहीं होती, कान जो है वो सुनने से सैर नहीं होते। बड़ी तहकीक है। इस किताब को आप पढ़ें, इस किताब के इतने को मौजूआत हैं इसके अंदर उसने रखे। और जिस दौर में सुलेमान था, सुलेमान एक तो खुद वक्त का बादशाह था, दूसरा यह कि उसकी सल्तनत फैली हुई थी, वो जहां कहीं जा सकता था, जिस चीज को वो देखना चाहता था। अगर वो चाहता था कि जी मैं मोरों को देखना चाहता हूं तो रथों में बैठ के जंगल में मोर को देखने चला जाता था, मोर को खुद फराहम कर लेता था, मोर का बखूबी वो जायजा कर सकता था। तो मेरा मुशाहिदा जो है वो महदूद हो सकता है, लेकिन सुलेमान का मुशाहिदा जो था वो इसलिए वसी था कि उसके पास
ہر قسم کے علم بھی موجود تھے, بہت حکمت والا شخص تھا, خدا نے اسے حکمت دی تھی. لیکن جو غور طلب بات ہے, خدا کی مرضی کے بغیر زندگی کو سمجھنا ممکن نہیں ہے. تو جو مشاہدہ سلیمان نے کیا وہ ایسا مشاہدہ تھا جس کے اندر ہمیں کوئی امید نظر نہیں آتی. وہ نا امیدی کا مشاہدہ ہے, اور وہ بتاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے انسان کے پاس, سب کچھ بیکار ہے. وہ کہتا ہے میں نے یہ سوچا کہ اگر میرے پاس اچھی رہنے کی جگہ ہوئے گی تو شاید مجھے کچھ خوشی حاصل ہو جائے. اس نے محلات بنانے شروع کر دی. اس نے کہا محل بناؤ میرے لیے. ہاتھی دانت کا کام اس کے اندر ہیروں کا انہوں نے کام کیا, سونا جڑ دیا, اس کے اندر چاندی جڑ دی, اور بڑا کچھ کیا. ہیکل بھی اس نے بنائی, لیکن اس کے محل بھی دیکھنے والے تھے. اور لکھا ہے جب سبا کی ملکہ آئی تو اس کے محل کے اندر جب اس نے ملازموں کی حاضر باشی دیکھی, نوکروں کی, نوکر جو تھے بڑے ایکٹیو تھے سلیمان کے, ان کو بڑی عزت کرنی آتی تھی اپنے گیسٹس کی, اور بڑی وہ ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے, ہر ایک چیز کو بڑی نفاست سے پیش کرتے تھے. تو سبا کی ملکہ نے کہا کہ بھئی ابھی تو سلیمان کو میں نے دیکھا نہیں, اس کے نوکروں کو ہی دیکھ کے پریشان ہو گئی ہوں, وہ کتنی حکمت والا اور کتنا سلیقے والا شخص ہوگا. تو جب سلیمان اس کے پاس آیا تو لکھا جتنے سوالات سبا کی ملکہ لے کر آئی تھی سلیمان نے سب کے ہی جواب اسے دے دی. حکمت والا آدمی. لیکن جو بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں بڑی خاص ہے. خدا کو جانتا ضرور تھا وہ, اس کے اندر اس نے بار بار یہ ذکر کیا کہ اپنے خالق خدا کو بھول نہ جا. آخری چیپٹر کے اندر جب وہ نوجوان شخص کو سبق دیتا ہے, اینڈ پہ سارا نچوڑ نکالتا ہے, تو وہ نوجوانوں کو کہتا ہے کہ تم اپنی جوانی کے دنوں میں خوش ہو لو, جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو, لیکن یہ بات یاد رکھو کہ جو کچھ بھی تم کرو گے خداوند اس کا حساب لے گا تم سے. تو وہ خدا کو خالق خدا کے طور پر پیش کرتا ہے, لیکن زندگی کا فلسفہ اور مقصد سمجھنے کے لیے ہمیں خدا کی ضرورت ہے. میں جس بات کے طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں, میں اس کو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ملانا چاہتا ہوں. ایک انسانی مشاہدہ اور خدا کا مشاہدہ کیا ہے زندگی کے تعلق سے. ٹھیک ہے جی, انسان کا مشاہدہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ باطل ہے, ہر ایک چیز ماندگی سے پور ہے. میں نے دیکھا میری زندگی میں بہت سی ایسی باتیں تھیں, میں سوچتا تھا ایسے ہوگا ایسے ہوگا, ویسا نہیں ہوا. اور میں یہ اس کا مطلب یہ نہیں نکال سکتا کہ زندگی جو ہے وہ بالکل بیکار چیز ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. وہ کہتا میں نے محل بھی بنا لیے, محلوں سے مجھے سکون نہیں ملا. پھر میں نے کہا کہ شاید شادیوں سے مل جائے سکون, بے تحاشا شادیاں کر لی, اس سے بھی سکون نہیں ملا, کوئی خوشی شادمانی حاصل نہیں ہوئی. اس نے کہا شاید میرے گھر کے اندر بڑی اچھی ڈیکوریشن ہوگی, شاید اس سے. انہوں نے کہا ہاتھی مارو, ہاتھیوں کو مار کے ان کے دانت نے کہا, ہاتھی کا جو دانت ہے وہ بڑا مہنگا بکتا ہے, اور یہ ایک کرائم ہے آج کے دور میں, یہ ایک جرم ہے, اور اس کی سزا بہت بھیانک ہے. ہاتھیوں کو مار کے ان کے دانت جو باہر آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ نکال لیتے ہیں, اور یہ لاکھوں روپے میں بکتا ہے ایک دانت جو ہے ہاتھی کا. اور اس کے تخت کے اوپر ہاتھی دانت کا کام ہوا تھا سلیمان کے, لیکن اس سے بھی اسے خوشی اور شادمانی حاصل نہیں ہوئی. اور آخر میں اس نے یہ نچوڑ نکالا کہ زندگی جو ہے, اس کا آخری چیپٹر جو ہے اس میں وہ اس کو کنکلوڈ کرتا ہے اپنی ساری تحقیق کو. اس سارے چیپٹر کو میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. اور اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر, جبکہ برے دن ہنوز نہیں آئے اور وہ برس نزدیک نہیں ہوئے جن میں تو کہے گا کہ ان سے مجھے کچھ خوشی نہیں. جوانی کے جو ایام ہیں اس میں انسان جو ہے وہ ایسے ہوتا ہے, کہتا ہے پیچھے ہو جا سارے, لیکن جیسے جیسے عمر کھٹتی ہے اس کی باڈی سگڑنی شروع ہو جاتی ہے, حلیم ہو جاتا ہے. کوئی بھی اسے بات کرے کہتا کوئی گل نہیں بیٹا صبر نہ کام لو, سمجھاتا ہے. لیکن اپنی جوانی کے وقت میں اس کے مکے کے اندر پاور ہوتی. اس نے کہا اب دیکھیں اس کا نچوڑ کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ ابھی برے دن ہنوز نہیں آئے. میں یہ انسانی تحقیق کی بات کر رہا ہوں. انسانی تحقیق کے مطابق بڑھاپا ایک خطرناک چیز ہے, لیکن خدا کی نظر میں لکھا کہ اگر تو کسی بوڑھے شخص کو دیکھے تو اس کے زور کھڑا ہو جانا. خدا کہتا ہے کہ بڑھاپا جو ہے یہ میری طرف سے گفٹ ہے. تو سلیمان کہتا ہے کہ یہ برے دن ہے. دیکھیں انسان کے فلسفے میں اور خدا کے فلسفے میں کتنا فرق ہے. اور وہ کہتا ہے کہ ان سے مجھے کچھ خوشی نہیں, جبکہ ہنوز سورج اور روشنی اور چاند اور ستارے طریق نہیں ہوئے, اور بادل بارش کے بعد پھر جمع نہیں ہوئے. جس روز, اب یہ انسان کی باڈی کو ایک گھر سے تشبیہ دیتا ہے, جس روز گھر کے نگہبان تھر تھرانے لگیں, ہاتھ اور پیر. انسان کے جو ہاتھ ہیں یہ اس کے نگہبان ہیں. اگر آپ کو سامنے سے کوئی چیز آتی نظر آتی ہے فوراً ایسے کر, یہ نگہبان ہے, یہ پروٹیکٹ کرتے ہیں. اگر کوئی شخص آپ کو مارے گا آپ اس کو پکڑ لیں گے, یہ نگہبان ہے آپ کے جو ہاتھ ہیں. تو کہتا ہے یہ تھر تھرانے لگے. جس دن آپ کی عمارت کے نگہبان تھر تھرانے لگے مطلب بڑھاپا آ جائے. اس نے ساری اس کے اندر ایک لمبی تفسیر دی ہے. تھر تھرانے لگے اور زور آور لوگ کبڑے ہو جائیں اور پیسنے والیاں رک جائیں, مطلب ہڈیاں جو ہیں وہ بھی جھک جائے. پیسنے والیاں مطلب دانت رک جائیں, داند ہے ہی نہیں, مطلب چکی, یہ چکی ہے جب آپ روٹی کھاتے ہیں پیستی ہے,
पीस के अंदर फेंकती हैं जी। फिर आप जितनी अच्छी रोटी पीसेंगे उतना ही ज्यादा आपका स्टमक आसानी से उसको हजम कर लेगा। और पीसने वालियां रुक जाएं इसलिए कि वो थोड़ी सी हैं, और वो जो खिड़कियों से झांकती हैं धुंधला जाएं। ये खिड़कियां हैं आपकी, बंद होती खुलती, बंद होती खुलती, इसके पीछे से झांकती हैं ये आपकी आंखें, और कहता है ये धुंधला जाएं। और गली के कुआड़ बंद हो जाएं, गली के कुआड़ ये इससे आप सुनते हैं। कहता कान बंद हो जाएं, कान जो है उन्हें कम सुनाई देना शुरू कर दे। ये बुढ़ापे की लामतें बता रहा है सुलेमान, सुनना भी कम हो जाता है। कहता अब्बू जी रोटी खानी है, अब्बू जी हैं, कहता अब्बू जी 2 बारी तुहानू पूछया, कहता मैनू तो कोई पूछ ही नहीं रहा रोटी, कहता जी 2 बारी तुहानू पूछ के गया। कान उसके जब चक्की की आवाज धीमी हो जाए और इंसान चिड़िया की आवाज से चौंक उठे, उसका दिल इतना कमजोर हो जाए कि हल्की सी भी परेशानी आ जाए, हल्की सी भी चीज फौरन घबरा जाए। एक लंबी फहरिस्त है, आगे चल के वो बादाम की कलियों की बात करता है, कटोरी की बात करता है, और बहुत कुछ बातें हैं। ये सब इंसानी मौत की तरफ जाने के रास्ते हैं। और वो बताता है कि आहिस्ता 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 इंसान इतना कमजोर हो जाता है कि फिर मर जाता है। और पीछे वो कहता है कि मैंने तो यही हासिल कलाम निकाला कि जो कुछ इंसान के पास है वो उससे खुश हो, पैसा जमा करने के चक्कर में ना पड़ो। ये सुलेमान की तहकीक है, ठीक है। सुलेमान की तहकीक में अगर आप वाइस की किताब पढ़े, आपको बहुत सी बातें इसके अंदर ऐसी लगेंगी कि आप कहेंगे ये ठीक नहीं है, बहुत सी बातें आप कहेंगे ये बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इंसान की कुछ बातें ठीक हो सकती हैं लेकिन सारी नहीं। खुदा की सारी बातें ठीक होती हैं। हालेलुया। ये इंसान में और खुदा में फर्क है। और आखिर में वो कहता है इन सब के बाद वो ये कहता है कि हासिल कलाम ये है 13वीं आयत में, खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान के इंसान का फर्ज कुली यही है, क्योंकि खुदा हर एक फेल को हर एक पोशीदा चीज के साथ खा भली हो खा बुरी अदालत में लाएगा। अब सवाल ये है सब चीजें मांदगी से पूर्ण क्यों? वाइज ने ये तो देख लिया कि सब चीजें जो हैं वो जवाल की तरफ जा रही, लेकिन क्यों? इसका नहीं उसने बताया। इसका जो बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा रीजन और वाहिद रीजन गुनाह है। मत्ती की इंजील उसका पहला बाब मेरे साथ निकालें। इस बड़ी बीमारी में से खुदा जानता था इंसान को निकालना जरूर है, तो खुदा ने देखें क्या इंतजाम किया है। 20वीं आयत, पहले बाब की 20वीं आयत। खुदा का जो फरिश्ता है ये यूसुफ से कलाम कर रहा है। यूसुफ को क्या बताता है? वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावन के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहां ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। प्रेज द लॉर्ड। वाइस की तहकीक अधूरी और महदूद है, लेकिन मत्ती जो अपनी किताब लिखता है, उसने जो इंजीली बयान अपना शुरू किया, यहां से उसने आगाज किया कि खुदा ने पहले इंतजाम किया है ज़वाल को रोकने की। देखें एक तस्वीर बड़ी खूबसूरत मुझे कल रात मैंने देखी। वो तस्वीर क्या है कि वाइस के मुताबिक मैंने आखिरी जब उसका, क्योंकि मैं अपने जहन में खाके बनाता हूं, ये इंसान के पास एक गिफ्ट है जो खुदा ने दिया है। आप खाका बना सकते हैं, आप किसी चीज को सोच सकते हैं, ठीक है जी। जब आप किसी चीज को सोचते हैं, आप कहीं भी कोई भी काम करें, आप पहले उसको सोचते हैं। कौन कौन सोचता है पहले कि एंजॉय होएगा? सारे सोचते हैं। तो जब मैंने देखा तो वाइस की किताब में मुझे इंसान बड़ा, में पंजाबी कहते लमकिया नजर आया। लेकिन जब मैंने खुदा की नजर से एक तस्वीर बनाई जिस तरह से खुदा देखता है इंसान को, तो मुझे इंसान बड़ा खूबसूरत नजर आया। उसके अंदर इंसान के लिए होप है। लिखा है वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। वहां झुर्री नहीं होगी, वहां पे किसी के बाल नहीं उड़े होंगे, वहां पे किसी की आंखें कमजोर नहीं, वहां पे कोई आपको चश्मे वाला बंदा नहीं मिलेगा। किसी को कितने जा रहे हैं, कहना जी ऐनक बनवाने जा रहे। दाऊद भाई गुड न्यूज आपके लिए, जो लोग चश्मा लगाते हैं, मतलब इससे आपका फोकस क्लियर होता है। लेकिन जो लोग चश्मा मुश्किल यूज करते हैं उनके लिए एक इरिटेशन भी है, ये एक तकलीफ भी है उनके लिए कि इसको हर वक्त साथ रखना है। लेकिन आसमान पर हमारे लिए खुशी की बात है, वहां पर किसी के पास आंखों का चश्मा नहीं होगा, क्योंकि वहां पर सबका जो आंखों का मेयार है बिल्कुल ठीक होगा। वहां पर किसी बंदे को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहां पे कोई ऐसा काम नहीं है, वहां पे खुशी और इत्मीनान है। ये खुदा की तस्वीर है जो खुदा आपको देता है। तो यीशु के बारे में बताया गया, फरिश्ते ने कहा कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से। अब मैं आपको बताऊं, यूहन्ना के इंजील उसका 10वां बाब मेरे साथ निकालिए। यीशु ने अपने मुंह से क्या कहा। देखिए खुदावंद आपके विजन को कितना क्लियर कर रहा है। जिंदगी का मकसद बड़ा खूबसूरत है, जिंदगी बड़ी हसीन है, खुदा ने इसके अंदर बड़ी खूबसूरत चीजें रखी हैं अगर आप खुदावंद के साथ चल रहे हैं। बहुत से लोगों को मैंने अपनी जिंदगी को खत्म करते हुए देखा है। हालात खराब होते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, अपने बच्चों को छुरी फेर के उनको काट देते हैं, बाद में अपने आप को गोली मार लेते हैं। वजह यह है कि वो जिंदगी को अजाब समझते हैं। उनके पास खुदा नहीं है। जिनके पास खुदा नहीं, उनके पास कोई उम्मीद नहीं है। जिनके पास खुदा नहीं है, उनके पास कोई आगे के लिए कोई अच्छी पिक्चर नहीं है। लेकिन जिनके पास खुदा है, हालात बुरे भी हो, अय्यूब का सारा जिस्म गल गया था,
लेकिन अय्यूब के पास उम्मीद थी क्योंकि उसके पास खुदा था। हालेलुया। उसने कहा मैं अपनी इन्हीं आंखों से अपने इस बदन को ठीक हालत में देखूंगा, खुदा की प्रशिश करूंगा, खुदा की इबादत करूंगा। उसकी बीवी कहने लगी तू खुदा की तकीर कर। उसकी बीवी के पास जो पिक्चर थी वो खुदा के बगैर थी। खुदा के बगैर जितनी भी पिक्चर्स हैं सब डार्क हैं, लेकिन खुदा के साथ जितनी भी पिक्चर्स हैं सब ब्राइट हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदा नूर का खुदा है, वो नूर से भरा हुआ है, उसमें से नूर निकलता है। तो अय्यूब के पास अच्छी पिक्चर थी, अच्छा विजन था उसके पास। उसने कहा कैसी ना दानों किसी बात है, क्या हम उसके हाथ से सुख पाए और दुख ना पाए। उसके पास अच्छा ख्याल था और उस ख्याल को लेकर वो चलता रहा, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों को बेउम्मीद नहीं होने देता, ना उम्मीद नहीं होने देता, उम्मीद से भरे रखता है। यूहन्ना की इंजील 10वां बाब उसकी 7वीं आयत। बस यीशु ने उनसे फिर कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा। जैसा कि फरिश्ते ने कहा था कि ये अपने लोगों को निजात देगा। अगर आप उस पर ईमान लाएंगे तो यीशु निजात देगा आपको, और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। हालेलुया। ये वो तस्वीर है जिसको आपने थाम के रखना है। यीशु किस लिए आया है? ताकि हम निजात पाएं, कसरत की जिंदगी पाएं। कसरत की जिंदगी एक ऐसी जिंदगी है जो भरपूर जिंदगी, जो कुछ आप अपने लिए सोचते हैं खुदावंद आपके लिए वो करना चाहता है। हालेलुया। आप अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं, खुदा भी चाहता है आप अच्छी लाइफ गुजारें। आप अच्छा खाना खाना चाहते हैं, आप अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, आप अच्छे घर में रहना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। ये सब प्लान्स ऑलरेडी खुदा के माइंड में आपके लिए आपसे भी पहले के हैं। खुदा आपको कसरत की जिंदगी देना चाहता है, लेकिन सवाल यह है क्या हम इस तस्वीर को थामे रखते हैं या नहीं। हम मोस्टली तारीख तस्वीरें उठाए हुए हैं, बहुत बुरे हालात, तंग आ गए हैं जी जिंदगी तो, मैं तो बुढ़ा हो गया, मेरे तो हालात हैं जी रहे। अभी पिछले बुध मैंने यहां पर कलाम सुनाया था उस औरत के ताल्लुक से जिसके पास 10 दिरहम थे। तो मैं ये बता रहा था कि उस औरत की खूबसूरत बात यह थी कि उसके पास 10 दिरहम थे, 1 दिरहम उसका खो गया। लेकिन उस औरत के पास जो 10 दिरहम थे उसकी निगाह उन 10 दिरहमों पर थी। जब एक गुम हो गया तो उसे फौरन पता चल गया कि 9 रह गए। उसके पास जो कुछ था वो उसको देखती थी। हमारे पास जो कुछ है सानू पता ही। हम उन चीजों के लिए शुक्रगुजार नहीं है जो खुदा ने हमें दे रखी हैं, हमारी निगाह उन पर नहीं है। हम उन चीजों को देखते हैं जो चीजें हमें अभी तक नहीं मिली हैं, हमारे पास नहीं है। खुदा चाहता है जो कुछ उसने हमें दिया है हम उसके लिए उसकी शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। एक बुजुर्ग औरत थी, वो राह के किनारे बैठी थी, रो रही थी। एक नौजवान वहां से गुजरा, उन्होंने कहा अम्मा जी तुसी रोंडे हो, खैरियत है? परेशानी वाली केड़ी गल है? उन्होंने कहा बेटा परेशानी है कि मेरे को रुपया सी गवाच गया। उन्होंने कहा आ केड़ी गल है? उसने 1 रुपया निकाल के अम्मा को दे दिया। उन्होंने कहा जाओ तुसी अपना काम करो। और जब वो वापस आया तो अम्मा फिर बैठी रो रही वहां। उन्होंने कहा अम्मा जी तुसी अजे भी रोंडे, तुहानू रुपया मैं दे दिता सी। उन्होंने कहा बेटा मैं रोंडी है कि अगर मेरा वो भी रुपया होंदा तो मेरे को 2 हो जाने से। ये नाशुक्रापन है हमारे अंदर भरा हुआ। खुदा हमें देता है, हम उन चीजों के लिए शुक्रगुजार नहीं होते जो हमारे पास हैं, हम उस चीजों के लिए गिले शिकवे करते रहते हैं जो कुछ हमारे पास नहीं है। खुदा चाहता है कि हम शुक्रगुजारी करें उन बातों के लिए जो हमारी जिंदगी के अंदर हैं, ताकि खुदा हमें नेक्स्ट में भी दे सके। खुदा जो है उसने सबसे बड़ी चीज जो हमें दी इस क्रिसमस पे, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, यीशु के बगैर न रहें। अगर आपने अच्छे कपड़े ले लिए हैं, अगर आपने अच्छे परफ्यूम खरीद लिए हैं, अगर आपने नए बूट ले लिए हैं, अगर आपने घर को डेकोरेट कर लिया और आपके घर में और आपकी जिंदगी में यीशु नहीं है तो आपका कोई क्रिसमस नहीं है। ये धोखाधड़ी है, अपने आप को धोखा देना है। जिसके पास यीशु आ गया उसका हर दिन क्रिसमस है। उसको चरनी की जरूरत नहीं है, उसको ट्री की जरूरत नहीं है। ये चीजें हम करते हैं ताकि इससे कुछ सजावट हो जाए, कुछ एहतमाम हो जाए कि लगे कि यार ये ईद का समा है। ये चीजें इस तरह से हमें निजात नहीं देती। ये चीजें खूबसूरती के लिए हम लगाते हैं। लेकिन अगर आप क्रिसमस को यहां तक महदूद कर दें कि जी क्रिसमस का मतलब नए कपड़े पहनना है, मेले ते जाना, कहता मेले ते चल के कतलम्मा खावांगे। तो यीशु है पास ने तो कतलम्मा कहेगा भाई, कतलम्मे ने क्या देना है। हम एक इबादत में गए तो वहां पर मैं और मेरा भाई मेरे साथ, वो कहता मैं उसको बड़ी मुश्किल से चर्च ले गया। मैं कहा यार चलो चलिए। तो वहां पे जाके जो अफसोस हुआ, मैंने उस दिन अपने दिल में ये तहैया किया था, ये उस वक्त की बात है, मेरा दिल बड़ा दुखा था। मैंने अपने भाई से उस वक्त कहा था, मैं यार आइंदा के बाद मैं कभी क्रिसमस की इबादत च नहीं आवांगा, खास तौर पर 24 दी रात में। इस तरह से मैंने उसे कहा था, मुझे अपने अल्फाज याद है, क्योंकि मैं हर्ट हुआ था लोगों का नजरिया देख के कि लोग किस नजरिए से चर्च आए हुए, एक दूसरे को मिलने के लिए, एक दूसरे को छेड़ने के लिए, एक दूसरे से बदतमीजी करने के लिए, हूटिंग करने के लिए। धुंध पड़ रही है, बटन खोले ने, एडी एडी स्लीव लटकाई हुई, हाँ चोड़ियों को फेर रहे हैं, पैंटा के ब्लेड फेरे हैं, बुरे हाल है, शराबें पी, मुंह से बू आ रही। तो पीछे लड़की बैठी हुई, 2 लड़कियां बैठी, कहती भाई साहब बड़ा लम्मा कर रहे हैं, कहती छोटा करेंगे पीछे, कैसी खुशबू आ रही है तलब में।
लम्मा खावांगे। और मेरे दिल में इतना अफसोस हुआ कि यार ये लोग यहाँ पर चीजें खाने के लिए आए हुए हैं, इनका जहन ये है, पादरी इतना अच्छा कलाम सुना रहा है, इस पे कोई ध्यान नहीं इनका। और मेरा दिल शदीद दुख से भर गया था उससे। मैं आपको बताऊं, यीशु के बगैर अगर आप क्रिसमस मना रहे हैं, बल्कि ईसाया में लिखा है तुम्हारी सारी ईदें मुझ पर बार हैं। खुदा कहता है ये फजूल काम कर रहे तुम, मैं तो हूं नहीं तुम्हारी ईदों में, मैं तुम्हारे घरों में नहीं हूं, मैं तुम्हारी जिंदगियों में नहीं हूं, लेकिन तुम ईदें मना के बड़े खुश हो रहे हो, जफ्फियां डाल रहे एक दूसरे कोट कोट के, खीरा लेके जान रहे एक दूसरे। क्रिसमस मुबारक हो जी, क्रिसमस मुबारक हो। नफरतें, हसद, झगड़े, बुग़्ज़ हमारे अंदर भरे हुए हैं। लेकिन यीशु ने कहा मैं कसरत की जिंदगी देने आया हूं। कसरत की जिंदगी के अंदर नफरत नहीं है, मोहब्बत है। कसरत की जिंदगी के अंदर हसद नहीं है, बल्कि खुशी और शुक्रगुजारी है। आप किसी से जलेंगे नहीं। अगर यीशु आपकी जिंदगी में ना, आप दूसरे की तरक्की से खुश होंगे, आप उसे दुआ देंगे, आप कहेंगे हालेलुया यार मेरा भरा है, खुदा इन्हें तरक्की दे रहा है, खुदा इसको और बढ़ाए, क्योंकि आपके अंदर यीशु होगा। दुनिया का सबसे बड़ा खजाना तो आपके अंदर होगा। तो आपको किस चीज की तमन्ना रह जाएगी? तो आपने पिछले दिनों में गीत लिखा था, राज जीने का तुझ में पाया है, जब से दिल में तुझे, मैं कुछ गलत कर रहा हूं थोड़ा सा, जब से दिल में तुझे बसाया, पूरा जरा सुनाएं अगर याद है तो। राज जीने का तुझ में पाया है, जब से दिल में तुझे बसाया है। और ये बड़ी खूबसूरत गजल है, इसकी मैंने तर्ज भी बनाई थी, मैंने इसको गाना भी था, लेकिन कुछ ऐसा मौका नहीं बन सका। ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसके अंदर बहुत खूबसूरत शेर थे। और इसमें एक शेर ये भी था कि अब किसी चीज की तमन्ना नहीं है, इस तरह की कोई बात थी। काफी चीजें थी इसमें, बड़ी खूबसूरत है। ये किसी वक्त में मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन मजे की बात यह है, जिस शख्स के पास यीशु आ गया है, यीशु से बड़ी कोई चीज है दुनिया में? इस कुर्रे अर्ज में यीशु से बड़ा कोई नहीं है, यीशु से खूबसूरत चीज कोई नहीं। तो फिर किसी और चीज की तमन्ना रह ही कब जाती है। हालेलुया। आज हम अपने दिलों से नफरतें नहीं निकाल सके। क्रिसमस सर पे आ गया है, 3 दिन के बाद क्रिसमस आ जाएगा। मिलेंगे लोग, मेलों पे भी जाएंगे, झूले लेंगे, भटूरे खाएंगे, गोलगप्पे लेंगे, लड़नगे, उठे लड़ाइयां करेंगे। पहली बात तो चर्चों के अंदर, मैं मेलों के खिलाफ हूं, मेले नहीं लगाने चाहिए चर्चों में। ये इबादत गाहों की तौहीन है, क्योंकि वहां पे हमारे लोग जो इंसल्ट करते हैं इबादत गाहों की, वो खुदा के कानून के खिलाफ है। यीशु ने पता कोड़ा पकड़ के बोतलें भन दी थी उनकी, लिखा सब कबूतर जो बेच रहे थे लोग निकाल दिया था उन्हें। वहां पर भी यही मसखरापन हो रहा था, लोग एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे थे और वहां पर एक दूसरे को तंग कर रहे थे, हूटिंग हो रही थी और शोर मचा हुआ था। हो हैकल के अंदर ही रहा था, हैकल के सारे उस कंपाउंड के अंदर। और आज कुछ वही नक्शा हम पेश कर रहे हैं। अगर यही पादरी साहब ऐलान कर दें कि जी एक बड़ा मेला होगा, उसमें कलाम सुनाया जाएगा, प्रस्तिश होगी, बंदे बढ़नगे नहीं होते, तो कह गो यार छड्डो यार, घर ही दुआ कर लें, असी जी घर बिरयानी पकाई वो किन्ने खानी, इत्थे ही खा लो, छड्डो कर। लेकिन जब मेले का अनाउंस हुआ है कि सब कुछ वहां पे उल्टे सीधे काम होंगे, पहुंच जाते हैं, फिरते हैं वहां पे और एक दूसरे से मिलते हैं। मैंने देखा कि हर नए साल पे वहां पे लड़ाई झगड़े की खबरें आती हैं कि जी बड़ी लड़ाई हुई होती, तो पादरी साहब हाथ जोड़ जोड़ के मनाते रहने कि यार खुदा दा घर है, कुछ ख्याल करो। यीशु ने मुझे और आपको कसरत की जिंदगी देने के लिए बुलाया है। यीशु का आने का मकसद इस जमीन पर मुझे और आपको कसरत की जिंदगी देना है। क्या इस कसरत की जिंदगी का तजर्बा अब तक हमारी लाइफ में है या नहीं है? कसरत की जिंदगी में खुशी है, कसरत की जिंदगी में मायूसी नहीं है, कसरत की जिंदगी के अंदर शक नहीं है, कसरत की जिंदगी के अंदर एक होप है कि हम एक ऐसी जगह पर जाने वाले हैं जहां पर सब कुछ ठीक होगा, वहां पर बेहतरीन खुराक आपको मिलेगी, वहां पर पोशाक का मसला नहीं है कि ਉਹਦੇ कपड़े मेरे नालों अच्छे ने। बीवी कहती उन्हें वेख्या कैसा सूट, उन्हें मैंने दिखाया जान बुझ के, क्या देखो मैं कैसा तिल्ले वाला ले आई हूं। पता नहीं उसने वैसे बेचारी ने दिखा दिया हो कि बाजी आ देखो मैं नवा लैके आई। वो कहती उन्हें मैंने जान बुझ के दिखाया, चंगिया भलियां गल्लां होण डईयां सी, उधरों अलमारी चो कट के ले आई है कि यार नवा बनाए। वहां पे सबकी एक जैसी होगी भाई, है जी। वहां पर जो पोशाक आपको दी जाएगी वो खुदा देगा और वो हर वक्त चमकती रहेगी। हालेलुया। क्योंकि वो यीशु मसीह के खून से धुले हुए लोगों को मिलेगी। वो रास्तबाजी का वो खूबसूरत लिबास होगा जो खुदा आपको देगा। हालेलुया। वो हर वक्त ब्राइट रहेगी, उसके ऊपर कोई दाग और धब्बा नहीं पड़ेगा। ये भी खुशी की बात है कि इत्थों में लड़ाई रोक जाएगी। वहां पर एक पीसफुल एटमोस्फेयर है, सुकून और इत्मीनान से भरा हुआ। हर एक बंदा खुश और शादमान होगा क्योंकि वहां पर खुदा बराह रास्त अपने लोगों के दरमियान होगा। हालेलुया। वॉइस जो है वो कहता है कि जिंदगी जो है वो बातिल है, कमजोरी की तरफ जा रही है, जवाल पजीर है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह में जिंदगी जवाल पजीर नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी का वादा है। हालेलुया। सो इस क्रिसमस पे मैं आपको इस बात के लिए उभारना चाहता हूं कि अपनी जिंदगी के अंदर खुदावंद यीशु मसीह को लेकर आए, यीशु मसीह को एक्सेप्ट करें निजात दहिंदे के तौर पर। उससे कहें खुदावंद मुझे पता है कि तू इस जमीन पर इसलिए आया था ताकि मुझ गुनाहगार को निजात और रिहाई दे। और अगर आपने रिहाई पा ली तो ये आपका सबसे बड़ा क्रिसमस होगा। अगर आप निजात पा चुके हैं, आप इसका तजर्बा रखते हैं, तो ये निजात इतनी छोटी नहीं है कि आप इसको एक ही दिन में डिस्कवर कर लें। आप अपनी मोहब्बत को और भी खुदावंद के साथ
शो करें, अपने आप को और डेडिकेट करें खुदावंद के लिए कि खुदावंद मैं तेरे लिए जिंदा रहूंगी, तेरे लिए जिंदा रहूंगा। खुदावंद आपको बढ़ाता चला जाएगा। जिंदगी को समझने के लिए खुदा के कलाम का इस्तेमाल करें। खुदावंद यीशु मसीह ने जमीन पर कैसी जिंदगी गुजारी, खुदावंद यीशु मसीह की तरजीहात क्या थी, मेरी तरजीहात क्या होनी चाहिए। आपको बेहतरीन जिंदगी गुजारने का फन आ जाएगा जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी को गुजारना शुरू करेंगे। अपने नजरिए से हर शख्स जो जिंदगी गुजारता है वो सही नजरिया नहीं है। मैंने देखा है इंसान की फितरत यही है कि जो मेरे को लेना किसी दूसरे को ना हो। ऐसा ही है भाई, इंसान ये ख्वाहिश करता है कि जो मैंने चीज खरीद ली है ना रेडी, तो जरा मैं स्वेटर ले आया एक दफा मजे की आपको बात बताऊं, ये बड़ी पुरानी बात है, बड़ी पुरानी बात है। एक दफा मैं एक जगह से एक शर्ट लेकर आया, मैं कहा लै भी है जी मैं पा आया ना, है किसी को भी नहीं हैगी। जब मैं भारत में आया तो शफीक भाई ने भी वही पहनी। मैं कहा सर तुसी कितों खरीद ली है? कहना जी मैं भी उत्थों छड़ाई है, कहना मैं भी उत्थों छड़ा के ले आया जिसको तुसी छड़ाई। लेकिन हम खुदावन से प्यार करते थे, हमने जफ्फी डाली दोनों को, हमने एक दूसरे को जफ्फी डाली कि हालेलुया ताड़े कोल भी होई। और अगर हम यीशु के बगैर होते मैं कहना सी वो शफीक है मैं तो निकल ही जाऊं हैं, क्योंकि क्या ना हो जाए कि सेम सेम। लेकिन खुदावंद में हम मुश्तरक रह सकते हैं। अमाल की किताब अगर आप पढ़ें तो वहां पर लिखा सब कुछ लोग इकट्ठे रहते थे, एक तरह का खाना खाते थे, जिसके पास ज्यादा होता था वो रसूलों को दे देता था, क्या लो जी बंडो दूसरे भी खाओ। मसीह में मोहब्बत का म्यार बहुत बुलंद है, लेकिन इंसानी मोहब्बत जो है वो बहुत कमजोर है खुदा की मोहब्बत के आगे। इंसानी मोहब्बत जो है वो खुदा की मोहब्बत के आगे जीरो है, -0 है, क्योंकि हम उन लोगों से मोहब्बत करते हैं जो हमसे प्यार करते हैं। जो कोई हमसे नफरत करता है मुझसे मोहब्बत नहीं कर पाते। लेकिन खुदावंद ने उस वक्त हमसे मोहब्बत की जब हम गुनाहगार थे, उसने उस वक्त हमारे लिए जान दी जब हम उसे जानते नहीं थे। हालेलुया। उसने उस वक्त मेरे लिए और आपके लिए अपना खून बहा दिया जब मैं उससे प्यार भी नहीं करता था, उसको जानता तक नहीं था। उसने मेरे लिए पहले खून बहाया, मैंने उसको बाद में जाना। हालेलुया। ये उसकी मोहब्बत का एक अजीम नमूना है। मेरे अजीजों, इस मोहब्बत को अपनी जिंदगी के अंदर ले लीजिए। खुदावंद यीशु मसीह को पहन लीजिए, खुदावंद यीशु मसीह को अपना लीजिए, खुदावंद यीशु मसीह में रहिए, खुदावंद यीशु मसीह में चलिए, उसमें सोइए, उसमें खाइए पिए। सब कुछ आपका ओढ़ना बिछोना खुदावंद हो, और आप देखें कि आप इस जमीन पर लोगों के लिए नमूना बन जाएंगे। लोग ख्वाहिश करेंगे कि मैं इस बहन की तरह हो जाऊं। मदर टेरेसा ने यही कुछ किया, उसने खुदावंद यीशु मसीह को पहन रखा था। बहुत कम कलाम सुनाती थी, लेकिन उसकी जिंदगी जो थी वो चलता फिरता खत थी। खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से लोग उसके बारे में उससे सीख लेते थे कि यार ये इतनी मोहब्बत से भरी हुई औरत है। वजह यह है कि उसके पास यीशु था। इस क्रिसमस पर आपके पास एक होप है कि खुदावंद यीशु मसीह आपको कसरत की जिंदगी देने के लिए आए, और अगर आप इस मैसेज को समझ जाएं तो मैं समझता हूं आप दुनिया के बेहतरीन फर्द हैं। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद कीजिए और खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजारी कीजिए।